hello everyone. This is Vishal Garg. So this is our next lesson of economics, and thank you everyone for your kind response in my last video lessons of economics. In last lesson, we considered about indifference curve analysis. In this lesson, we are going to consider very important topic of economics, that is concept of demand. सो डिमांड डिमांड क्या होती है, हम सब सुनते रहते हैं इस चीज़ की इतनी डिमांड है, कंपनी ने इतनी डिमांड करी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कि इतने प्रोडक्ट्स हमें बना के दो। किसी रिटेलर ने होलसेलर से डिमांड की कि हमें इतने प्रोडक्ट्स चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स। बट ये डिमांड होता क्या है? इस चैप्टर में आप समझेंगे हमें डिमांड होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं इस लेसन में आप सबको डिमांड समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट लेसन में आपको सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम समझाऊंगा। सो लेट वी स्टार्ट नाउ फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। सप्लाई एंड डिमांड मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इकोनॉमिक्स के, और ये बैकबोन है मार्केट इकोनॉमी का। मैंने इसलिए कहा ये डिमांड बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है आपकी इकोनॉमिक्स का। डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड रिफर्स टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज़ डिजायर्ड बाय द बायर्स। मतलब हम कंज्यूमर हैं, हम कितनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को हम चाहते हैं अपने पास, अब कितना हम उसका यूज़ लेना चाहते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द अमाउंट। क्वांटिटी डिमांडेड क्या अमाउंट होता है जो प्रोडक्ट पीपल आर विलिंग टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस। डिमांड क्या होता है? डिमांड का मीनिंग क्या होता है वैसे? डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड एक क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की, किसी भी की प्रोडक्ट की जो कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन टाइम पीरियड। वो उसे खरीद सकता है उस टाइम पीरियड पे जो वो चाहता है। हम सब हैं, हम सब की इंडिविजुअल डिमांड्स होती है फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं उन वैल्यूज़ में कि प्रोडक्ट कब हम खरीद रहे हैं, कब उसका हम प्रोडक्ट का लाभ उठा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और डिमांड एक रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द गुड्स और सर्विसेज एंड द प्राइस ऑफ दैट गुड। सो होता है आपका देन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझाएगा कि ये डिमांड होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड में सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं अदर देन जो कि इसका मीनिंग होता है द क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज अ सर्विस इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में आपकी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, मतलब अपोजिट रिलेशनशिप होती है। आपके प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा किसी भी चीज़ का तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। आखिर आपके पास ज़्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, देन आप ज़्यादा सामान खरीदोगे उसका, और आपके पास कम है, मतलब आपके प्राइस बढ़ते हैं तो उस प्राइस कम होते हैं डिमांड बढ़ेगी, एंड प्राइस कम होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के तो उसकी डिमांड कम होगी। मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हुए तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। मगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। जैसे फर्स्ट है आपका गिफन गुड्स। रॉबर्ट गिफन के नाम पे आया है। वो क्या होता है? गिफन गुड्स में नॉर्मली आपके इन्फीरियर गुड्स होते हैं, मतलब जैसे कि हम बाजरा, जौ, इसमें क्या होता है आखिर आपकी इनकम बढ़ रही है तो वो आप इन्फीरियर गुड्स आप नहीं खरीदोगे, मतलब उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। ये एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। देन सेकंड होता है आपका वेबलिन गुड्स मतलब प्रेस्टिजियस गुड्स।
एक सोशल सिंबल गुड्स, स्टेटस ऑफ सिंबल गुड्स, मतलब वो चाहे जितने भी महंगे हो जाएं, जितना भी उनका प्राइस ज़्यादा हो जाए, बट आप उन्हें खरीदोगे। हायर द प्राइस इज़ द मोर डिमांड, जितनी ज़्यादा हो, इसलिए एक ये बहुत ऐसा इसमें एग्जांपल है वेबलिंग गुड का डायमंड्स। उस या आप शो स्टेटस सिंबल के लिए आप अगर वो महंगे भी हो तो आप जब भी खरीदोगे। देन आपका आता है एक बैंडवन इफेक्ट। बैंडवन इफेक्ट में आपके जैसे कुछ हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, पॉपुलर फिल्म स्टार्स या कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, मतलब उन पे कोई असर नहीं होता प्राइसेस ज़्यादा हो जाएं तो वो जब भी खरीदते हैं, क्योंकि उनकी एक हैबिट बन जाती है उस लाइफस्टाइल को जीने की। सो ये बैंड वैगन इफेक्ट इसमें ये शो करता है। देन आपका आता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में मतलब क्या है, आखिर आपके प्राइसेस ज़्यादा भी हों, जैसे इस टाइम कोरोना है तो इमरजेंसी यूज़, आप सबने सुना होगा कि ये चीज़ें इतनी महंगी बिक रही हैं इस टाइम, तो ये कम रेट में बिकनी चाहिए, बट इमरजेंसी में लोग और भी ज़्यादा महंगा बेचते हैं, तो आप ख़रीदोगे चाहे प्राइस भी ज़्यादा हो, तो आप जब भी उसकी डिमांड ज़्यादा ही होगी। सो ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। देन आपकी एक स्नॉब अपील। स्नॉब अपील में क्या होता है, चीज़ें ऑक्शन की जाती हैं, जितने ज़्यादा प्राइसेस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी बोली लगेगी। ये एक एक्सेप्शन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस कम होंगे तो हम डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड, ऐसा इसमें कोई भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। जहाँ आपकी होती है ब्रांड लॉयल्टी। कुछ कस्टमर्स होते हैं उसी ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं, चाहे वो जितनी महंगी हो, उसी ब्रांड से ही वो सेटिस्फाई होते हैं, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। इसके बाद एक टर्म है सेटेरिस पेरिबस। इसमें क्या एजम्पशन होता है कि सब चीज़ें कांस्टेंट होती है लॉ ऑफ डिमांड में अदर देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और सब चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। इसके बाद जो आपका डिमांड कर्व होता है वो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके दो रीजंस होते हैं कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्यों प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, जिससे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका पहला है रीज़न इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, जो प्राइस ऑफ अ गुड गिरता है बिकॉज कंज्यूमर एक मेंटेन कर पाता है एक सेम कंजम्पशन फॉर द लेस एक्सपेंडिचर। मतलब और कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जैसे नॉर्मल गुड्स, मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप गुड्स भी ज़्यादा खरीदोगे। देन आपका होता है एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, मतलब कोई प्राइस गिर रहा है तो प्रोडक्ट इज़ नाउ रिलेटिवली चीपर, प्रोडक्ट वो सस्ता हो जाएगा और अपने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या ऑल्टरनेटिव आइटम्स है। ओके, देन आपका इसमें आता ये है आपका दिस इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या दिखा रहा है, आप देखिए जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है आपका, वैसे जैसे आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है फ्रॉम क्या है डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये आपका डिमांड कर्व शो करता है। देन इसके बाद कुछ डिटरमिनेंट्स होते हैं डिमांड के, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जैसे फर्स्ट आपका हो जाता है प्राइस ऑफ गुड। प्राइस ऑफ गुड में आपको क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें दो फैक्टर्स आते हैं आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे इसमें क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। जैसे टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल ले सकते हैं, आके चाय के दाम बढ़ गए तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये क्या एक तरह का सब्स्टिट्यूट गुड्स है। देन होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। जैसे अभी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका पेट्रोल एंड बाइक, मतलब जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप, पेट्रोल के दाम बढ़े बाइक की डिमांड कम हो गई, ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। देन आपका होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ कंज्यूमर भी एक इफेक्ट डालती है डिमांड पे। इसमें दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होती है, आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस और डिमांड में, मतलब आखिर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे आपकी कमोडिटीज़ का, प्रोडक्ट का। बट इन्फीरियर गुड में इसका एकदम अपोजिट होता है, आखिर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो आप क्यों इन्फीरियर गुड लोगे, आप सुपीरियर गुड की तरफ जाओगे। तो ये आपका एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है, इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाता है। देन आपका होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब
ये सब मतलब इंक्लूड करता है आपके जैसे साइकोलॉजिकल रीजंस जो होते हैं फॉर लाइकिंग और डिसलाइकिंग अ पर्टिकुलर गुड। मतलब इसमें आपके कुछ कस्टम्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं, फैशन होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की डिमांड इफेक्ट होती है। देन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस। अगर आप ये सोचते रहते हो यार, जैसे गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड महंगा होने वाला है, महंगा होने वाला है, तो आप क्या करते हो, महंगा आज के समय में महंगा भी है तो आप उसे लेके रख लेते हो, इसलिए उसकी प्रोडक्ट की डिमांड भी उससे इफेक्ट होती है। देन द आपके आता है पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर्स। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ज़्यादा एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड बढ़ेगी, आखिर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छा है तो। देन आपका आता है चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये क्या शो करता है चेंज इन डिमांड? चेंज इन डिमांड कब होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स एट द कांस्टेंट प्राइस। मतलब प्राइस आपका चेंज हो रहा है बट जो आपके अदर फैक्टर्स हैं वो आपके कांस्टेंट हैं। चेंज इन डिमांड क्या सकता है वो, या तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, या तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है डिमांड कर्व में। इसमें मतलब पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है कि डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग आखिर डिमांड ज़्यादा हो रही है किसी प्रोडक्ट की तो उसका क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे इसमें ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सो क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। चेंज इन अदर फैक्टर्स कैसे होते हैं? जैसे चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, change in population, change in price of related goods and etc. देन आपका आता है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जैसे हम जो अब तक हम पढ़ा है, एक इंडिविजुअल मतलब हम कंज्यूमर है, हमारी इंडिविजुअल डिमांड होगी। और अगर हम मार्केट बेसिस पे ले लें तो उसमें मार्केट में बहुत सारी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सब कंज्यूमर्स की डिमांड को मार्केट डिमांड कहते हैं। इसमें आखिर जैसे ये रहा, आखिर इसमें एक पर्टिकुलर गुड ले लेते हैं एक्स और उसमें उसके दो यूज़र्स हैं तो उनकी वो इंडिविजुअल डिमांड होगी, बट वो आखिर गुड सब लोग यूज़ करने लगे हैं और तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगी। सो आपका हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज मार्केट डिमांड कर्व। इसमें आखिर इसमें क्या होता है, मार्केट डिमांड एक हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का। लेट मी सी फ्रॉम द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नाउ। ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का। इसमें देखिए ये आपकी डी ए और डी बी ये आपकी क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं और इनका हॉरिजॉन्टल समेशन जो आपको यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है हॉरिजॉन्टल समेशन। देखिए इनका ये, इससे मार्केट डिमांड कर्व बन रहा है। सो हम इससे क्या देखते हैं, डी ए प्लस डी बी इज इक्वल टू डी एम। समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स इज इक्वल टू मार्केट डिमांड कर्व। सो आपका ये डिमांड था, डिमांड का कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझना कि कस्टमर की डिमांड कैसी है, हम उसको डिमांड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, उसमें इनकम में और प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। मतलब किसी की भी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। जी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हमने, फिर उसके पढ़ा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड की कौन कौन से फैक्टर्स हैं डिमांड को आपकी इफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइस रिलेटेड गुड्स, इनकम पढ़ा, देन आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पढ़ा, देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पढ़ा एक्सेट्रा। देन आपने कुछ हमने पढ़े इसमें कि क्या एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, जैसे गिवन गुड्स हो गया, इसमें मतलब गिवन गुड्स हो गया, वेबलन गुड्स हो गया, इमरजेंसी हो गई, या फिर कोई स्नॉब अपील हो गई। मतलब इनमें अगर प्राइसेस ज़्यादा भी होते हैं तो उसकी डिमांड कम नहीं होगी, लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे ऑपरेट नहीं होगा, ये एक एक्सेप्शन होता है। सो डिमांड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हर जगह अप्लाई होता है। और हम लोग अब सब सुनते भी रहते हैं इस चीज़ की इतनी डिमांड है, इस चीज़ की इतनी डिमांड है। मतलब डिमांड क्या है कि आप एक प्रोडक्ट है, आप उसे ख़रीद सकते हो,
आपकी उस टाइम उतने पैसों में आप खरीद सकते हो, तो आपकी वो क्या है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है, मतलब चाहते हो और खरीद भी सकते हो उस प्रोडक्ट को, देन यू विल एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट, देन दैट इज़ द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. So this is the demand. In next lesson we will consider about the supply and the factors affecting the supply, and from the summation of demand and supply we will see the market equilibrium. So thank you everyone for this lesson. It is very interesting topic, and supply will be also very interesting one. So thank you everyone. Please like and subscribe Gurukul School and be happy.